एक वाकया याद आया मुझे, क्योंकि हजरत शाह खत्ताब रहमतुल्लाह अलैह अपने करीब में है दूसरी जगह में, उनका उनसे शरीफ चल रहा है, तो तानेशाह आपने सुना होगा, एक बादशाह था, और ये आलिम दीन और ये अल्लाह बाकमाल शख्सियत, कुरान और हदीस में अबूर रखने वाली शख्सियत, बादशाह बादशाह है। लोग हजरत के पास पहुंचे तो बादशाह को देखे कि आपके खानखान में झाड़ू दे रहा है। लोग हैरतजुदा हो गए, लोग बोले अरे ये क्या है, ये तो बादशाह है। एक बादशाह और ये फकीर और ये इनके पास झाड़ू देता, हैरतजुदा होकर देखने लगे। तानेशाह बगैर किसी शर्म और हया के इस अल्लाह वालों की खानखा में जानो अदब तय कर रहा है। पूछने वालों ने पूछा है बादशाह, तुम बादशाह हो और यहां पर ये काम कर रहे हो? तो कहा हाँ, इन्हीं की नजरों की वजह से मेरी कुर्सी सलामत है, इन्हीं की रूहानी फैज की वजह से लोग मेरे ताबे होते हैं। तो बहुत से सामईन, आप तारीख के औरात पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, कहीं ना कहीं औलिया से इनका रिश्ता, इनकी निस्बत, इनकी कैफियतें मुंसलिक थी। आप सुने होंगे कि बिल्कुल खिलाफ पता नहीं हो रहा था, पता नहीं हो रहा। तो ये यीशु बाबा, शरीफ बाबा जो है और अल्लाह, ये कोई रोडों पे फिरने वाले ऐसे वैसे ये छूछाट करने वाले लोगों में से नहीं है। हम समझते हैं लोगों ने कि लोग ये और अल्लाह का नाम लेते हैं, लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये ऐसे लोग नहीं थे। इनकी एक टाइम की नमाज खदा नहीं हुई थी। ये ऐसे अल्लाह वाले आलिम दीन थे ये लोग। आज जाहिल भी बना हुआ है, जितने छोड़ देंगे वो बात समझे बाबा बन गए। जब तूफान आया तो पूरी फौजें छतर हो गई। ये दोनों भाई के टेंट लगे हुए हैं, जहां पर आज इनके बाजारात में जमाने में जंगल था, टेंट लगे हुए हैं और चिराग सुलग रहा है, कुरान पढ़ रहे हैं। बादशाह ने देखा, अरे सब जगह चिराग जल रहा है वो टेंट में, जाओ मालूम करो आखिर ये कौन है। मालूम करने पर पता चला बादशाह के अंदर ही फौज में रहने वाले सिपाही है। ये कैसे सिपाही थे, नौकरी भी करते थे, अल्लाह को राजी भी करते थे, जिसकी वजह से जब इनके मामलात आश्कार होते थे तो बड़े बड़ी ताकतें फौजें रखने वाले उनके सामने सरेंडर हो जाया करते। बहुत सामयिक जब मालूम हुआ तो फौरी वो खुद बादशाह इनके करीब आया, आकर कहने लगा, इतने दिन से हम पड़ाव डाल के बैठे हुए हैं, किला पता नहीं हो रहा, तो आपने समाज उम्मीदें हैं इन लोगों की कि एक ठीकरी लिए, उसके पीछे लिखे, ये लिखे कि यहां से उठ के चले जाओ, उनके लिख के बोले ये फला दरवाजे के पास, किले के फला दरवाजे के पास एक मोची बैठा हुआ रहता है, इसको ले जाके दे दो। और उसके नीचे आप दोनों ने दस्तखत कर लिए, कर के दे दिए। अब वो बादशाह का वजीर लेके गया, देखने पे पता चला अपना जगह पर बैठा हुआ वाकई मोची सी रहा है।
तो देखने के एतबार से तो मोची दिख रहे थे ये। जब ले जाके ठीक हुई दिए तो पढ़ के बोले यहाँ पे भी न बैठने मेरे, और ही आप पीछे लिखे बड़े, ठीक है अच्छा मैं यहां से जा रहा हूं, लिखे देखिए। जैसा ही इन्होंने उठ के निकले वहां से, थोड़ी देर के बाद खिलाफ पता हो गया। तो बादशाह लोग ये अल्लाह वालों से अपना राबता रखते थे, तो इनके पास जहां पर जिस्मानी ताकतें होती थी वहीं पर इनके साथ रूहानी ताकतें होती थी। आज हमारी रूहानियत को अबाक किस्म के फिरके तो अपनी जगह है, और अबाक किस्म के मजहब के लोग भी आज उम्मत मुस्लिमा को डाउटफुल में डाल रहे हैं। तो बहुत से सामईन, आज भी वो बुजुर्ग जो वहां से उठे थे, वो मोची नहीं थे, वो भी एक अल्लाह के वली थे। मैंने उनकी भी मजार पर गया था, एक पहाड़ के नीचे, एक पहाड़ के ऊपर आपकी मजार शरीफ है और एक गार के जैसा है, वहां पर वहां जाके आप अल्लाह के जिक्र में मजबूत होते। वो भी हैदराबाद में ही है, नजदीकपट्टनम से थोड़ा आगे। वहां के बोलने का मकसद मुद्दा यह है, जब तक उम्मत मुस्लिमा में रूहानी पावर था, दुनिया को मसखर करते थे, और इस दुनिया में रहने वाले इनके साथ हमेशा मुंसलिक रहते थे, और इनको देखते ही इनके दिल नरम पड़ जाते थे। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह के नूर से आवाम को देखते थे, और जो कोई इनके पास जाता फैज हासिल करने के लिए, अपना तो अपना रहा, बल्कि पराया भी अगर जाता तो उनका गिरविदा हो जाता था। अरे आज भी हम देखते हैं, देखने के एतबार से अल्लाह का मामला एक अजीब है अपने औलिया के साथ। हम देखते हैं मिट्टी का तोता बना हुआ, इतनी ऊंची खबर बनी हुई है, मगर वह हजारों की तादाद में अपने से ज्यादा पराये वहां पर जाकर फैज हासिल करते हैं दुनिया के एतबार में। अगर हम और आप रूहानी एतबार से भी अगर फैज हासिल करना चाहते हैं, तो जो शरीयत के अहकाम है, इस अहकामात के मुताबिक अगर बंदा औलिया के दरबार में हाजिर होता है, जो अहकाम शरीयत है। अब जो बेइल्म लोग जाकर वहां पर खराफात करते हैं, जिसकी वजह से इल्म वालों पर भी उंगली उठाई जाती है, ये देखो ये लोग ऐसा करते हैं, खबर परस्त है। नहीं, उसके कुछ शराइत हैं हाजिरी देने के, उस शराइत के मुताबिक शरीयत की रोशनी में अगर बंदा ज़ियारत करने जाता है तो उसे फैज आज भी होता है। बाज़ सामईन, बहाल कर फरमाया गया, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कोई अंदाजा क्या कर सकता है उनके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। ये अल्लाह वालों की निगाह से तकदीरें बदल जाती हैं।